हर दिन हर पल आईएमसी का मैं जिक्र करूं। आईएमसी कितना मिला है किन शब्दों में बयान करूं। सपने हुए साकार आईएमसी का नमन करूं। नमन करूं आईएमसी तुझे नमन करूं। खिला सवेरा नमन करूं। हुआ दूर अंधेरा नमन करूं। हमें मिला बसेरा नमन करूं। खुशियों ने घेरा नमन करूं। छाई हरियाली पाई खुशहाली। Well, good MC to all leaders. आज बहुत 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 मजा आने वाला है हम सभी को, क्योंकि आज जैसे कि साल की शुरुआत हो चुकी है 2023। अब बहुत बड़ा 2023 के अंदर धमाका होने वाला है। साल की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा साल बहुत बेहतर जाता है। गुड एमसी, गुड एमसी राम प्रताप जी, गुड एमसी रश्मि जी, गुड एमसी शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड एमसी सर। बयान करूं शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड एमसी सर। सुनीता मैम, गुड एमसी। हिबा मैम, गुड एमसी मैम। महेंद्र जी, गुड एमसी। किन शब्दों में बयान करूं, सपने हुए साकार आईएमसी का नमन करूं। हर एक अच्छी चीज आईएमसी ने सिखाया। किन शब्दों में बयान करूं। गुड एमसी टू ऑल लीडर्स। जैसे कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, अब कदम बढ़ाने हैं हमें आगे की ओर। अब मुड़ के नहीं देखना। तो नए साल की शुरुआत मैं चाहूंगा लीडर्स कि हम सब लोग इस इंडस्ट्री में क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हैं, और 2023 में हम हर एक ख्वाब को पूरे करने वाले हैं। और जो भी लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, उनका सपना यही होता है कि हम इस इंडस्ट्री में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल जल्दी से जल्दी ले पाए। तो हम चाहेंगे कि जब भी सुबह हम जब उठते हैं तो हम ये सॉन्ग जरूर सुने, और साल हमारा बहुत ही बेहतर होगा। ये सॉन्ग सुनने के बाद ही हम घर से बाहर निकले। और जैसे कि मैं आपको कह दूं कि सॉन्ग एक ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। कई लोगों को हम देखते हैं कि जैसे कि इमोशनल सॉन्ग सुनते सुनते इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी रोतड़ू वाली हो जाती है। कई लोग सॉन्ग को रिलेट करते हैं अपने लाइफ से। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, साल की शुरुआत हो चुकी है, तो एक छोटा सा सॉन्ग मैं 1 मिनट के लिए लगाना चाहूंगा। हम सब लोग फील करेंगे कि इस इंडस्ट्री में हम आने वाले वक्त में 2023 के अंदर डीएन सर, गुड एमसी सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही अगर बना रहे तो जल्दी हम भी सीपी बनेंगे। तो एक सॉन्ग मैं आपको प्ले करना चाहूंगा आप सभी के बीच में, तो हम फील करेंगे कि आने वाले वक्त में हम भी सीपी जरूर बनेंगे।
वेल गुड एमसी। पर है यकीन कम नहीं। मजबूत हमारा इरादा है, से लड़ जाएंगे। यस यस लीडर्स, हम जीत जाएंगे और हम करके दिखाएंगे। आईएमसी में सीपी बन कर दिखाएंगे। यही प्रण लेना है हम सभी को 2023 में। अगर हम सब ने इसी जबरदस्त सॉन्ग को अगर सुनना स्टार्ट किए, अंदर एनर्जी पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको कह दूं, स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम मेरा अनमोल जायसवाल है, रहता हूं नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आज से कुछ वक्त पहले ये सिस्टम की शुरुआत करी थी। आज इस इंडस्ट्री के अंदर क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूं। आज सेकेंड में थैंक्स करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन का, जिनके सहयोग की वजह से आज मैं ये काबिल बन पाया। अजय शर्मा सर का तहे दिल से थैंक्स करना चाहेंगे। नेक्स्ट मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी का, जिनके वजह से आज बहुत सारे लीडरों को चांस मिलता है अपने आप के स्किल को बढ़ाना, अपने आप के कर्मों को सही डायरेक्शन में लेकर जाना। कहते हैं कर्म तो हर कोई करता है, बट कर्म को सही डायरेक्शन में दिखाने वाला बहुत जरूरी है। मजदूर भी मेहनत करता है, अपना कर्म निभाता है। भिखारी भी अपना कर्म निभाता है। भाई डायरेक्शन अगर सही वे में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाता है। कहते हैं मेंटालिटी को चेंज करना। जैसे कि एक भिखारी था, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और अचानक बहुत सारे लोग उनके बीच मौजूद आ गए और उनको पूछा गया कि भैया तुमको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तुम क्या करोगे 1 करोड़ का। उस बंदे की मेंटालिटी तो भिखारी वाली होगी। बोलता है मेरे गांव में मैं एक मंदिर खोलूंगा और उस मंदिर में मैं अकेले बैठ कटोरा लेकर भीख मांगूंगा। अगर उसी बंदे को सही बंदा मिल जाता डायरेक्शन देने वाला, तो वो भिखारी 1 करोड़ से 50, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक जा सकता था। उसी प्रकार से आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर डीएन सिंह सर का, जिन्होंने जिंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम रखे हैं, इसमें कई लीडर को डायरेक्शन मिलता है कि भाई तुम इस इंडस्ट्री में कैसे लाख रुपया महीने का कमा सकते हो, फाइनेंशियली कैसे तुम फ्री हो सकते हो और इस दुनिया में कैसे तुम अपने आप को सही वे में साबित कर सकते हो। तो अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर डीएन सिंह सर का, जिन्होंने ये पेज बनाया और बहुत सारे लीडर को चांस दिए अमीर बनने का, अपने आप के नॉलेज को आगे तक लेकर जाने का। नेक्स्ट मैं लीडर्स आपको कहना चाहूंगा, साल की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को हैप्पी क्लोजिंग। आज क्लोजिंग का दिन है, तो जितने भी लीडर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आई होप सो आप सबकी भी क्लोजिंग है। आप सबको भी क्लोजिंग करना है, भागना है, दौड़ना है। आई नो दैट। कहते हैं लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग भी अच्छी होती है। हम जिस भी दिशा में हैं, अगर मैं आपको कुछ कह पा रहा हूं तो आधे घंटे मैं आप लोगों के बीच मौजूद रहूंगा और जो चीजें मुझे आज आपको बतानी है उसको सही वे में आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं खुद बातों पे विश्वास नहीं करता हूं, बातों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने पर विश्वास करता हूं। तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे, आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करना चाहेंगे। आप सभी को अगेन हैप्पी क्लोजिंग। अपने अपने गोल सेट करिए, अपने अपने टारगेट को बनाइए, आगे बढ़ाइए। बढ़ते हैं आगे। आज की ट्रेनिंग हम यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2022 की गलती 2000। वेलकम सर उमेश मौर्य जी, वेलकम सर, वेलकम। आपका भी वेलकम है। निशु सिंह जी, गुड एमसी मैम।
तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा 2022 की गलती 2023 में हमें नहीं करनी है। अगर हम 2022 की जितनी भी गलतियां हमने करी और इस बिजनेस में हमें रुकावट आया, हम आगे नहीं बढ़ पाए कुछ कारणवश, वो सारे गलतियों को आपको एक पेपर पे लिखना है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी को? कमेंट करें, यस आ रही है। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को प्रॉपर वे में? मैं दिख रहा हूं, मेरी वॉइस क्लियर है, वेल सेट, सब कुछ बढ़िया है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो 2022 में जो गलती हमने करी है वो 2023 के अंदर हमें नहीं करनी। सबसे पहला, आप सबने आज क्लोजिंग करने के बाद पेपर पे आप अपने पॉइंट्स लिखिए। 2022 में कौन कौन सी ऐसी गलती हमसे हुई है जिस गलती के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कौन कौन सी ऐसी गलती हुई है जिस गलती की वजह से आज हम आईएमसी के अंदर आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां बहुत सारी होती है, इंसान से ही गलती होती है। कई गलतियां आप लिख सकते हैं, जैसे कि कई लोगों की गलती होती थी 2022 के अंदर बिलिंग रुकाना, बीवी डायरेक्टली मारना, महीने में एक ही बार की क्लोजिंग करना, हर दिन वो खाना नहीं खाते थे, हर दिन वो बीवी नहीं चढ़ाते थे, वो गलती। दूसरी गलती आप लिख सकते हैं सेमिनार अटेंड नहीं करना। हाँ, सेमिनार हमने ये मिस कर गए, यहां नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए हमने। तीसरी गलती आप लिख सकते हैं कि अपलाइन आपको बोलती थी बट अपलाइन के बातों को आप फॉलो नहीं करते थे। ऐसी हजार नहीं, दसों हजार गलतियां आपकी निकलकर आपके सामने आएगी। 2022 में जो गलती आपने करी है ना, वो गलती बिल्कुल भी 2023 में मत करिएगा। अगर आपको इतिहास लिखना है तो अगर वही गलती सेम रिपीट करेंगे तो सच्ची मैं कह रहा हूं 2023 भी 2022 के जैसा ही आपका बीतेगा। सबसे पहला होमवर्क, क्लोजिंग होने के बाद आप सबने 2022 की गलतियों को एक पेपर पे लिखिए। जैसे हमने 31 सेलिब्रेट किया वैसे ही उस पेपर को आपने जला देना है, ताकि 2023 में कोई भी ऐसी गलतियां ना हो जिसके वजह से हम अब आगे का पिन ना ले पाए। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें, वो गलती रिपीट नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरा होमवर्क क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 2022 के अंदर जो चीजें हुई बीत गई, बात गई। अब 2023 में हमें किन किन चीजों को छोड़ देनी है। मैं अगर सरल शब्दों में आपको कहूं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें तलाक देनी है, वाइफ को नहीं देनी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही है, उन चीजों को हम जलाकर फेंक दें, उसका अंतिम संस्कार कर दें। सबसे पहली चीज, आपके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को आपने पेपर पे लिखना है। भाई 2022 में हम गुस्सा करते थे, 2023 में हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि गुस्सा अगर किसी, देखो आज के जमाने में गुस्सा जायज है। कोई टीडी वाला अगर बिलिंग नहीं करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कोई व्यक्ति अपने टीम के अंदर मेरी बात अगर अपलाइन की बात ना सुने तो बहुत तेजी से गुस्सा आता है। उस गुस्से को आप सही तरीके से कैसे कंट्रोल करें, आज 2023 में गुस्सा छोड़ना है पहला। दूसरा, झूठ बोलना। आज तक जितने लोग भी झूठ बोले, भाई डाउनलाइन बोलती थी मीटिंग में, सर आइए, बोलते थे कि सर मेरी तबीयत खराब है, या मैं घर पर बैठा हूं, या जो भी चीजें आप डाउनलाइन से झूठ बोलते थे, मतलब कि बोलते थे मेरी ऑलरेडी मीटिंग है, और अचानक से डाउनलाइन आपके घर पे आ गई और उस डाउनलाइन ने आपको देख लिया घर पे। पहला झूठ तो आपने बोला कि मेरी दूसरी मीटिंग है, हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। पहली चीज, आपकी डाउनलाइन आपके घर पर आ गई और आपने देखा कि आपकी डाउनलाइन आपके घर पे आई, तो आप इमीडिएट उसको सेकंड झूठ क्या बोलोगे पता है?
अरे यार सर हम आने वाले थे आपके पास, बट अचानक कुछ कारणवश मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए, जिसके वजह से मैं नहीं आ पाया आपके पास। मतलब मैं नहीं आ पाया आपके पास। दूसरी झूठ, अचानक, याद रखिएगा, एक झूठ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको अचानक सही वे में अगर हम आपको बताएं, एक झूठ के बदले आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। पहला, गुस्सा त्यागना है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना 2023 में। तीसरा, आलस। कई लोग को देखा है मैंने, आलस, मीटिंग में ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग खो जाते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं उनके अंदर कौन सा ऐसा भाई आलस है। हर जगह पे मैंने देखा है, आलस इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, आज अगर आलसपन अगर कुत्ता भी दिखाएगा, बैठ जाएगा, कुछ भौंकेगा नहीं, उसको खाना नहीं मिलेगा। आलस इंसान के पास कभी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा मेरी बात। आलस छोड़ना है। चौथी चीज, हमें हमारे अंदर का डर निकाल कर फेंक देना है। डरना नहीं है कभी भी। 2023 के अंदर डर निकाल कर फेंक दो भाई। कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आपको उसको प्रेजेंटेशन दिखाना है, उससे आपको बात करनी है। ठंडी है, डरना नहीं है भाई, तुम पिघल नहीं जाओगे। डरो मत भाई, तुम इंसान की बॉडी हो, तुम झेल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर को। भाई साहब, मैं अभी 12 दिन बाहर था। मैं यूपी गया, मैं एमपी गया, मैं उत्तराखंड गया, मैं नागपुर गया। मैं कल रात को सुबह 4 बजे मुंबई पहुंचा हूं। बाहर का टेम्परेचर लेकर मेरी बॉडी यहां मुंबई पे आई है। और मुंबई में कभी हम रजाई नहीं ओढ़े आज तक, और वहां पे रजाई के बिना रह नहीं सकते हैं। हमने अपने डर को निकालकर बाहर फेंक दिया। बोले भाई डर निकालो, अनमोल, खत्म कहानी। निकालनी पड़ेगी तेरे को, तो डर बिल्कुल निकाल कर फेंकना है। और पांचवी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं ईगो, अहंकार, कभी भी नहीं रखनी। तो ये 5 चीजें हमें जो 2023 के अंदर इसको डिवोर्स देना है, इट मीन्स इसको तलाक देनी है, इसका अंतिम संस्कार करना है। 2023 में इन चीजों को आपको फॉलो नहीं करना, इन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना है। सबसे पहला गुस्सा, दूसरा झूठ बोलना, तीसरा आलस, चौथा ईगो, और पांचवा डर। ये पांचों को एक पेज पर लिखिए। आज रात को सोने से पहले उसको जला दीजिए, उसके अंतिम संस्कार कर दीजिए। भैया अब 2023 में ये चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे, तो ही आप 2023 में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो मेरी वॉइस आपको आ रही होगी। गुड एमसी सोनिया मैम, जगतपाल गौतम, गुड एमसी सर। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैसा आपको लोग चाहिए वैसा आपको मिलेगा। देखो एकदम नॉर्मल, आज मैं चीजों को सिर्फ आपको सही वे में कुछ चीजें देना चाहता हूं। मैंने आज की मीटिंग की प्रिपरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सुबह घर से 8 बजे निकला, और मैं घर पे 12:30 बजे मैं पहुंचा, क्योंकि मुझे सेशन लेने थे, बहुत सारे कॉलिंग्स करने हैं। अगेन मेरे टीडी पे विजिट है, तो मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे कि मुझे क्या आज बतानी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। 2023 में हम कैसे जीत पाएंगे और कैसे हम सीपी बन पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3, जैसा आपको लोग चाहिए वैसे आपको मिलेगा, बट आपको करना क्या पड़ेगा, आप खाली चीजों को समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पे आपको लिखकर बताता, आप सिर्फ समझ जाइएगा। जैसे 3 टाइप के लोग होते हैं, ए, बी और सी। मान लीजिए ए जो कैरेक्टर है, ए में है सीए, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, बिजनेसमैन। और बी जो कैरेक्टर है, बी के अंदर है डॉक्टर, एडवोकेट, ऐसे बड़े लोग। और जो सी जो कैरेक्टर है, सी के अंदर है सब्जी वाले, टमाटर वाले, दूध वाले, शॉपकीपर, और नॉर्मली ठेले वाले, पानी पूरी वाले। आप सब मेरे को बताइए, ए जो कैरेक्टर है जिसमें सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, बिजनेस, बहुत सारे लोग हैं। बी जो कैरेक्टर है डॉक्टर और एडवोकेट, और सी जो कैरेक्टर है जिसमें सब्जी वाला, पान वाला, ठेले वाले, पानी पूरी वाले, बहुत सारे लोग हैं। ए व्यक्ति बी बंदे को समझा सकता है। इट मीन सीए और इंजीनियर
डॉक्टर और एडवोकेट को समझा सकता है, उसके कैलिबर के अंदर बैठ सकता है नॉर्मल इंडस्ट्री में। और जो बी वाले हैं उसको ए वाले को भी समझा सकता है, बट जो सी वाला है, जो ठेले वाले, पान वाले और पानीपुरी वाले हैं, ये इंजीनियर और डॉक्टर को जाकर समझाना इनके लिए बड़ा दुविधा होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट हमारा देन आईएमसी में देखो, ऑल कैलिबर, ऑल कैरेक्टर के लोग, हर कैरेक्टर के लोग, आज बहुत सारे ऐसे पान वाले ज्वाइन है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे नॉर्मल अनएजुकेटेड लोग ज्वाइन है इस इंडस्ट्री में, जिसके टीम के अंदर एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं। समझिए मेरी बातों को। जो क्वालिटी आप अपनी टीम को 2023 में देना चाहते हैं, उस क्वालिटी में लोगों के पास आपको जाने पड़ेंगे। आप अगर अपने टीम में एजुकेट लोग ज्वाइन करेंगे तो आपकी टीम एजुकेट हमेशा रहेगी। याद रखिएगा, आप के ऊपर डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग में क्वालिटी वाले लोग चाहिए, उस हिसाब से आप उनकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार मैंने देखा है और कई बार लोगों को आंखों के सामने मैंने देखा। भाई साहब, जो बंदे को ज्यादा नॉलेज नहीं रह पाता, वो बंदा, मतलब मान लीजिए कोई मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ मैं एज अ ट्रेनिंग के रूप में आपको बता रहा हूं कि ये चीजों को आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। आप अगर उतने एजुकेट नहीं है, बट आप एजुकेट लोगों के पास जाने की कोशिश करिए, ताकि अच्छे लोग जब आपको मिलेंगे, अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे तक बढ़ सकते हैं आप। तो इन चीजों का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। आपको जैसे लोग चाहिए वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 2023 में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति को हम इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगेन लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई, हमें यहाँ पे सिर्फ भर्ती नहीं करनी है, हमें यहाँ पे लोगों को मिथुन चक्रवर्ती बनाना है। इट मीन्स मिथुन चक्रवर्ती मतलब हमें सीपी बनाने हैं, हमें लोगों को आगे तक लेकर जाना है। तो अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे लोग आपको चाहिए वैसे ही आपको मिलेंगे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी किस प्रकार के लोगों को लाना चाहते हैं, किस प्रकार के क्वालिटी के लोगों को आप लाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 4, तालियां मांगी नहीं जाती, वो जो है वो अपने आप मिलती है। देखो, लोग सोच रहे होंगे ये कहां के पॉइंट है सर। जो क्लैपिंग होती है, ताली जब बजाते हैं लोग, ये किसी से आप मांग नहीं सकते हैं, मैं मंच पे जा रहा हूं तुम मेरे लिए ताली बजाना। मैं कई बार देखा हूं स्पीकर को कि वो कहते हैं कि जोरदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। भाई साहब, मैं आपको कहता हूं, तालियां मांगी नहीं जाती। आपके शब्दों में इतनी अच्छी मिठास और जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए कि लोग आपके शब्दों पे और आपकी अचीवमेंट पे ताली बजाना स्टार्ट करें। आप मांग कर मत लीजिए इन चीजों को। कहते हैं कामयाबी मांग कर नहीं ली जाती है, वो मेहनत कर कर ली जाती है। ये फैक्ट है। आप किसी को कहेंगे, मैंने कई बार देखा है, अपनी टीम को लोग कहते हैं भाई मेरे लिए ताली बजाओ, सीटी बजाओ, ये करो, वो तालियां मांग कर नहीं ली जाती है। उसके लिए आपको काबिल बनने पड़ते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तालियां लोग तभी बजाते हैं, तालियां लीडर पे नहीं बजाते हैं, उसकी अचीवमेंट पे बजाते हैं। हमेशा याद रखिएगा आप इन चीजों को, क्योंकि आज अगर डीएन सर को पूरे हिंदुस्तान में लोग मानते हैं तो उनके नॉलेज को सल्यूट करते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जो व्यक्ति के पास नॉलेज है, जो व्यक्ति के पास अचीवमेंट है, उसको दुनिया सल्यूट करती है और दुनिया सलाम करती है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, अचीवमेंट आपके पास होगी तो लोग आपके पास आना स्टार्ट करते हैं, आपसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। ये चीजें विरासत में नहीं मिलती, इसे क्रिएट करना पड़ता है। फील्ड पर उतरकर लीडर के साथ में जाकर काम करना पड़ता है। आप घर पे बैठ के क्लोजिंग करना चाहोगे और घर पर बैठ के सिर्फ कॉल करोगे, बोलोगे तुम इतना मेंटेन कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो इससे आपको तालियां नहीं मिल सकती, इससे आपको लोगों के एप्रिसिएशन कभी नहीं मिल सकते। आपको उसके ऊपर फील्ड पर जाना पड़ेगा, उसके साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके एप्रिसिएशन अपने आप मिलता है। याद रखिएगा चीजों को कि कभी आपने देखा भगवान के मंदिर के सामने लिखा है कि मैंने नदी बनाई, मैंने दुनिया बनाया,
मैंने ये नेचुरल चीजों को बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, कभी वो ना मंदिर के सामने नहीं लिखा रहता है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए आप, शिव जी की मंदिर में जाइए आप, कभी मंदिर के बाहर लिखा नहीं होता कि मैंने नदी बनाई, मैंने समुंदर बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, ऐसी चीजें लिखी नहीं होती। भाई लोग मानते हैं भगवान है, हाथ जोड़ते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, क्लैप करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो अपने आप मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम भगवान हैं भाई साहब, हम भी इंसान हैं, हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा भाई, वो मांग के मत लो आप, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तालियां मांग कर नहीं ली जाती है, वो आपके अचीवमेंट पे मिलती है। तो जब आप अचीवमेंट लेना स्टार्ट करेंगे, आप जब फील्ड पे भाग के काम करना स्टार्ट करेंगे, ऑन द स्पॉट आपको तालियां, लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग, हर चीज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमेशा आप याद रखिएगा। मैंने कई बार लोगों को देखा है, और जब भी मैंने लोगों को देखा है तो उस प्रकार से देखा है कि भाई साहब मतलब अप्रिशिएट करना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं तो इन चीजों को बोलकर नहीं भाई, कर कर दिखाना पड़ता है। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस क्या चीज होती है मैं आपको आज बताऊंगा। कौन बनेगा करोड़पति, अच्छा हाँ ठीक है। तो कौन बनेगा करोड़पति आप सबने देखा होगा। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 10,000 रुपया मान लीजिए कोई व्यक्ति जीत गया, 10,000 रुपया वो बंदा जीत गया, तो उसका जो ध्यान है, उसका जो माइंड है, उसका माइंड तालियों पे नहीं होता, उसका माइंड होता है परफॉर्मेंस पे। जब वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है तभी बंदा करोड़ रुपए जीत सकता है। अगर वो 10,000 रुपए पे ध्यान देगा तो वो उसको ताली कभी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा आप ये चीजों को हमेशा याद रखिए। कई लोगों को ताली थोड़ी मिल गई भाई साहब, शुरुआत सक्सेस, परफॉर्मेंस करते रहो, रिजल्ट लाते रहो, मार्केट में तूफान मचा दो भाई। अपलाइन बोले ये करना, उससे एक लेवल आगे लेकर दिखाओ, ऑटोमेटिक मोड पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो सॉरी टू से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, अपॉर्चुनिटी एक बार हाथ से निकल गई तो सेकेंड टाइम वो रिटर्न नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 5 आप नोट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जब हाथ से एक बार निकल जाती है तो अगेन उसको आप ग्रैब नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हैं आप। एक बार मौका निकलने के बाद सेकेंड टाइम वो चीज नहीं आती, याद रखिएगा। अगर चांस मिला है ना भैया 2023 में इतिहास बदलने का, ये चांस है खतरनाक वे में, आप उड़ा सकते हैं इस इंडस्ट्री में, आगे बढ़ सकते हैं। चांस मिला, मौका, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। ऑफर्स आते हैं कंपनी के, ग्रैब करो। एक बार निकल गया भाई दोबारा नहीं आता। कई लोग बोलते हैं सर वो ऑफर कंपनी का बहुत बढ़िया था, वापस चाहिए। अरे भाई आता है तो उसको लिया कर, उसकी कदर किया कर। अपॉर्चुनिटी एक बार ही मिली है, उसको लेके खत्म कर। क्या उसके ऊपर बैठ जाओगे कि अगले महीने फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है, वो मिलता नहीं है। आपको अगर मिला है चांस तो मौका मिला है, चौका लगा दीजिए। इस जन्म में अगर आप पुण्य कमाने का चांस मिला, इस जन्म में अगर आपको अपने आप को कुछ काबिल बनाने का चांस मिला है तो भाई अपॉर्चुनिटी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, भगवान जी के दर्शन हर किसी को नहीं होता, अगर होता है तो उसकी कदर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं प्रॉपर्टी का रेट 20 साल पहले कम था, अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों के पास थी, खरीद लें। जिसने खरीदा, कई लोगों ने नहीं खरीदा 20 साल पहले प्रॉपर्टी। वो बंदे बोलते थे कौन जंगल में घर खरीदेगा, कौन जंगल में घर खरीदेगा, बस साला ये तो पूरा जंगल है, नहीं खरीदेंगे हम। और किसी बंदे ने उसी जंगल में 20 साल पहले फ्लैट खरीदा, 20 साल पहले प्लॉट खरीदा, और उसी जगह पे 20 साल के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। अपॉर्चुनिटी जिसने ली उसको मजा आ गया, जंगल में उसका मंगल हो गया। और जिसने जंगल समझ के नहीं लिया 20 साल पहले, वो साला आज भी उसको जंगल लग रहा है। अब मैं क्या बोलूं आपको, अपॉर्चुनिटी अगर मिली है ना भैया इतिहास बनाने का, तो जिंदगी बदल दो लोगों का। भागो दौड़ो, आज क्लोजिंग है, उड़ा के रख दो। कसम से बता रहा हूं, मिला है चांस, मारो चौका, बाद में मिलने वाला नहीं है अवसर। याद रखिएगा, जिंदगी एक बार मिली है अपने जिंदगी को हसीन बनाने का। तो याद रखिएगा, इन चीजों को हमेशा ख्याल रखिए। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, अगर मिली है तो इन चीजों को आप ख्याल रखिए। अगर हमें आईएमसी मिली है तो इसका कदर करना बहुत जरूरी है।
और आईएमसी की अगर आप कदर करोगे तो आपकी आईएमसी बहुत कदर करेगी। आईएमसी इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर लेकर जाती है, हम आपको क्या ही कहें। आज पिछले महीने में दिसंबर के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 बारी फ्लाइट पे उड़ान भरा। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब कभी जमीन पे हैं, कभी हवा में हैं। अभी इंसिडेंट्स हम आपको बताएं, 31st सेलिब्रेशन मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से मुंबई की, कल की 31st की रात मैं 10:40 को बैठा और 12:20 को मैं मुंबई पहुंचा। तो जैसे ही 10:40 को फ्लाइट वहां से टेक ऑफ हुई तो हुआ क्या कि रात के 12 बजे और फ्लाइट के अंदर न्यू ईयर के सॉन्ग बजे और वहां पे 2-3 एयर होस्टेस डांस करना स्टार्ट करी और वहां पे फूड भी सबको दिया गया, खाना वाना सब कुछ दिया गया फ्लाइट के अंदर। मैं भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ के थैंक्स बोल रहा था, थैंक्स टू गॉड, भगवान जी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि आज मुझे आईएमसी मिली है, कि आज मैं 31st सेलिब्रेशन फ्लाइट के अंदर कर रहा हूं, आसमान में कर रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आईएमसी में नहीं ज्वाइन होता तो मैं आसमान में 31st नहीं मना रहा होता। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, आईएमसी नहीं करना, आईएमसी नहीं करने का 100 बहाने आपके पास हैं, 1000 बहाने, 100 बहाने आपके पास हैं। बट आईएमसी क्यों करना है, सिर्फ एक कारण आप ढूंढिए, ऑटोमेटिक मोड पे काम हो जाएगा। नहीं करने, कहते हैं बहाने देने वाले लोग 1000 पड़े हैं भाई साहब। विजन चाहिए, एक रीजन चाहिए, बिजनेस को क्यों बिल्ड करें, बात खत्म। वाइफ को अच्छे जगह पे रखना है, घुमाना है, अपनी फैमिली को घुमाना है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देनी है, अपने आप को करोड़ों का घर गिफ्ट करना है, इसीलिए हमें आईएमसी करनी है। आईएमसी नहीं करने का 1000 आपके पास बहाने हो सकते हैं। मैडम तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर मैं क्या करूं, मेरी बीमारी जाती नहीं है, आती है, जाती नहीं है, आती है। नहीं करने के 1000 बहाने भाई साहब, करने का एक रीजन बस ढूंढ लो, बात खत्म। 23 में इतिहास रचना है, करने का एक रीजन आज ढूंढो, मेरे को आईएमसी क्यों करना है, क्यों करना चाहता हूं मैं आईएमसी। उस बंदे को अपलाइन की जरूरत पड़ती है जिस बंदे का क्यों नहीं होता, वाई क्लियर नहीं होता। उस बंदे को लीड नहीं करना पड़ता, उसका विजन क्लियर है भाई, वो अपने आप वे में काम करना स्टार्ट करता है। हमेशा याद रखिएगा, आईएमसी नहीं करने के 1000 बहाने आपके पास हैं, बट करने का सिर्फ एक रीजन ढूंढो, 1000 बहाने भी आपके पास फीके पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, टैलेंट से पैसे नहीं आते, बेचने से पैसा आता है। ये क्या है, टैलेंट से पैसे नहीं आते, बेचने की कलाकारी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में बेचने की कलाकारी आपके पास होनी चाहिए, तो पैसा भरपूर मात्रा में आपके पास आएगा। टैलेंट से नहीं आता। कई लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, और आपको मालूम है मेरे पास बहुत सारा आइडिया है, मैं घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें, मैं टेक्नोलॉजी क्रिएट करते रहता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। भाई साहब कुछ नहीं होता, आपके अंदर बेचने की टैलेंट, बेचने का कलाकारी आपको डालनी पड़ेगी। ये रियलिटी है, टैलेंट से कुछ नहीं होता, बेचने से बहुत पैसा आता है। बेचने का टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। टैलेंट दुनिया भर का है, क्या मतलब है, एक आदमी रोड पे धूप के अंदर छाता लेकर जमीन पे चटाई बिछाकर बहुत सारी चीजों को रखा था और सामान बेच रहा था। एक व्यक्ति BMW से उतरा और BMW से उतरने के बाद वो व्यक्ति सामान लेने गया, बोला मछली पकड़ने का कांटा है क्या आपके पास। वो बोलता है मछली पकड़ने का कांटा आपको चाहिए, बोलते हाँ आपके पास है तो दे दीजिए। बोलते सर वैसे आप जा कहां रहे हैं। दुकानदार बोलता है भाई साहब आप जा कहां रहे हैं। वो बोलते हैं मैं यहीं बगल में एक नदी है वहां पे हम जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए, तो मछली का कांटा अगर होगा तो हम मच्छी पकड़ेंगे, ऐसे ही टाइम पास करेंगे। तो दुकानदार बोलता है सर धूप कितनी जबरदस्त है, आप सिर्फ कांटा लेकर जाएंगे, आपको धूप बहुत लगेगी सर। बोले तो मैं क्या करूं। तो बोलते सर एक काम करिए, आप है ना एक छतरी ले लीजिए, आप छाता पकड़ के बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको धूप भी नहीं लगेगी। कांटा लेने आया था, उसको उसने छाता भी दिया, वो बंदे ने परचेज कर लिया। थर्ड चीज बोलता है सर आप वहां पे जा रहे हैं, धूप बहुत
तेज है, आपको सर प्यास भी लगेगी, आप एक पानी की बोतल भी ले लीजिए, वहां पे आप पानी पीजिएगा तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपका अच्छा टाइम पास होगा। बोला बात तो बहुत सही है, दे दो एक पानी की बोतल। बोला ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ चीज बोलता है वो दुकानदार, सर कांटा ले लिए, छतरी ले लिए, पानी की बोतल भी ले लिए आपने, सर आप वहां पे बैठेंगे कहां? आप बैठेंगे जमीन पर सर, जमीन गर्म होगी, आपको सोचिए वो गर्माहट लगेगी तो सर आप मतलब पसीज जाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, खड़े कब तक रहोगे सर आप? बैठने के लिए सर हमारे पास एक मैट है, चटाई है, उस पे बैठेंगे सर, आपको ठंड मतलब उतनी गर्म नहीं लगेगी, आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो बोला ठीक है भैया वो भी दे दे। वो भी दे दिया। बोला सर आपने कांटा ले लिया, आपने पानी की बोतल ले ली, आपने छतरी ले ली, आपने चटाई ले ली, सर वहां पे सर 3-4 घंटे आप तो रहेंगे, 1-2 घंटे भी अगर आप बिताएंगे तो सर आपको थोड़ी भूख भी लगेगी, कुछ टाइम पास करने के लिए सर कुछ हमारे पास फूड है, ये सारी चीजें खाने के आइटम है, उन्होंने वहां पे वो भी आइटम उसको बेच दिया। आप सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस दुकानदार के पास वो व्यक्ति सिर्फ मछली का कांटा लेने गया था और वो दुकानदार उसको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए। आपके पास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते होंगे जो सिर्फ बोलते होंगे मेरे को सिर्फ एक डेंटल क्रीम दे दो, आप सिर्फ उसको डेंटल क्रीम पकड़ाते हैं, भेज देते हैं। आपके पास बहुत सारे व्यक्ति आते होंगे जो बोलते होंगे एक श्री तुलसी दे दो, आप उसको देते हैं, पकड़ाते हैं, चला जाता है। भाई साहब कलाकारी टैलेंट से पैसा नहीं आता, बेचने से पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, आप किस प्रकार से लोगों को प्रोडक्ट से रिलेट करें, प्रोडक्ट लोग परचेज करें ताकि आपका वॉल्यूम बढ़े। याद रखिएगा इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर वो गुण लाने पड़ेंगे। अभी हम एमपी के अंदर थे, वहां पे एक व्यक्ति को पैरालाइज हुआ था वन साइड में, तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट लोगों ने सजेस्ट किए, मेरी टीम में लोगों ने दिए उनको प्रोडक्ट, ये बहुत सारे प्रोडक्ट दिए। मैं वहां पर गया, जाने के बाद मैंने बोला सर वन साइड में पैरालाइज हुआ है आपको सर हमारे पास एक मैट्रेस है, वो मैट्रेस पे आप सोइए, आपका जो पेन है ना उसको ऐसे खींचना स्टार्ट करेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। सर पैरालाइज एक ऐसी बीमारी होती है आधा से ज्यादा 70% बॉडी खत्म हो जाता है। आप अगर चाहते हैं आपके बॉडी में एक्टिवनेस आए, आप एक्टिव रहें, आपकी बॉडी मूव करे, आप थोड़ा काम करना स्टार्ट करें, आप जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैट्रेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पे 9,500 रुपए के मैट्रेस उस बंदे को दिया और बंदे को थोड़ा बताया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आज की डेट में हेल्थ इंपॉर्टेंट है। गरीब बंदा मैट्रेस ले लिया। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग, आपको मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं, देखो हम एक सेल्समैन भी नहीं है, हम एक ऐसी पर्सनालिटी है कि दुनिया में हम लोगों को वो सिखा रहे हैं जो कि लोग करोड़ रुपया डाल के सीखते हैं। एमबीए के अंदर लोग लाखों रुपए लगा के भाई साहब एमबीए की डिग्री लेते हैं, बाद में मालूम पड़ता है किसी फील्ड में जाकर किसी चीजों को बेच रहे हैं। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है बताओ यार जो चीज बेची नहीं जाती, हर कोई लोग अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं। हम भी तो आईएमसी में प्रोडक्ट को लोगों को दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं, एटलीस्ट उसको प्रेजेंट करने के लिए टैलेंट बेकार है, वो कलाकारी आपके अंदर आनी चाहिए। खाली गुण भर के अवगुण हो जाओगे, गुण को इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी समय मेरे पास और 10 मिनट बचा हुआ है। आई थिंक सो आवाज आ रही होगी मेरी आप सभी को। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग कमेंट कर पा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। आईएमसी में पहले पैसा लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, ड्रेस कोड लेना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा, ऐसी सब जगह पे आपको जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं, आईएमसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से अगर व्यक्ति 5 साल 7 साल 10 साल लगातार मन लगाकर काम कर ले और यहां की डिग्री लेना स्टार्ट करे, इट मीन्स की हर ट्रेडिंग में जाना स्टार्ट करे, तो 5-7 साल के बाद जो एक्सपीरियंस बंदे को मिलता है ना भाई, मैं आपको काबिल
तारीफ। मैं आपको क्या बताऊं, 5-6 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग शुरुआत दौर पे आपको इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट 1000 बीवी के लेने पड़ेंगे, 5000 बीवी आपको खाने पड़ेंगे, 5000 बीवी के प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको इस फील्ड के अंदर सेमिनार जितने भी जगह पे ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पे जेब से पहले पैसे डालने पड़ेंगे। आपको बड़े बड़े फंक्शन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। स्कूल में बच्चा कामयाब तभी होता है, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब उसके माँ बाप कमी नहीं रखते हैं, हर चीज उसको देना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पढ़ाई के लिए पैसे लगते हैं, बाद में नौकरी मिलती है, वो भी 10-20 हजार के नौकर बन जाते हैं किसी गली के अंदर। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो आईएमसी के अंदर चिल्लर पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, चिल्लर खर्च करोगे तो बड़ा नोट कमा पाओगे। और यहाँ पे नोट नहीं चिल्लर लगते हैं भाई साहब। प्रोडक्ट 1000-2000 के प्रोडक्ट, आपको 1000 बीवी के प्रोडक्ट हर महीने आपको खाने बहुत जरूरी हैं। आप वो भी 1000 बीवी के प्रोडक्ट नहीं खा पा रहे, इट मींस कि आप पैसे लगाने से डर रहे हैं। इट मींस कि आप सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों लगाऊं, दुनिया को लगा रहे हैं, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए तो शुरुआती दौर पर आपको ये सारे खर्च करने पड़ेंगे। सेमिनार में हमारे एक्सपेंसेस जाते हैं तो सेमिनार के एक्सपेंसेस भी आपको लगाने पड़ेंगे। अभी हमने बहुत ही सॉरी अभी हमने बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखे हैं लोनावला के अंदर। लोनावला के अंदर बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है 9 और 10 तारीख को, जो कि होने वाला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि 9 तारीख मंडे है और 10 तारीख को ट्यूसडे है। 9 और 10 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा है लोनावला 1 नाइट 2 डेज का। वहां पे एंट्री अगर हम बताएं, बहुत सारी चीजें, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम की हाई टी और रात का डिनर, फिर से नॉलेज, दूसरे दिन सेम एज इट इज होगा, सारी चीजें हैं। और लास्ट में हम लोग न्यू ईयर का केक सेरेमनी करने वाले हैं। और बहुत हम लोग लकी हैं, नसीब वाले हैं, 2023 की शुरुआत करने, आग लगाने मुंबई की धरती पे हम बुलाने जा रहे हैं मिस्टर डीएन सिंह सर को। कहते हैं दिमाग के डॉक्टर को बुला रहे हैं भाई साहब। वो डॉक्टर आने वाले हैं, सबका रिपेयर कर देंगे। सच्ची कह रहा हूं, बिजनेस 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे मेरे को उम्मीद है, 100% मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो ये अपॉर्चुनिटी को कोई भी मिस ना करें। एंट्री फी बहुत ही नॉमिनल है, 1800 रुपए की एंट्री फी है। आप सभी लोग ऐसे सेशन में जरूर आएं और अपने आप के नॉलेज को 10 गुना बढ़ा ले। तो याद रखिएगा, आईएमसी एक ऐसी इंडस्ट्री है, पहले यहाँ पे पैसे लगते हैं, नोट लगता है, चिल्लर लगते हैं, बाद में बड़ा नोट आता है। ये बहुत जरूरी है। एक आदमी जंगल में खो गया और जंगल में खोने के बाद उसको बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेजी की प्यास लगी, गला सूख गया था उसका। तो अचानक वो व्यक्ति थोड़े दूर गया तो उसको ना हैंड पंप दिखा, हैंड पंप। वो हैंड पंप के यहां पे गया और ऐसे चलाना स्टार्ट किया तो देखा भाई सूखा पड़ा है, पानी उससे आ ही नहीं रहा बाहर। तो उसने सोचा अब करे तो करे क्या। तो थोड़ा आगे गया तो उसको ना एक कटोरी में, पहाड़ के ऊपर से जो पानी टपकता है, वो पहाड़ भी सूख गया था, थोड़ा सा पानी कटोरी के अंदर था। वो कटोरी उसने उठाया और सोचा चलो मैं पी लेता हूं, मेरी प्यास बुझ जाएगी। फिर सोचा अगर मैं कटोरी का थोड़ा सा पानी पी जाऊंगा तो मेरी अभी के लिए ही प्यास बुझेगी। अगर मैं नल में डाल दिया और पानी आ गई, जंगल में मैं खो गया हूं भाई, फिर भी मैं, जब तक पानी आएगा तब तक मैं जिंदा तो रहूंगा, मैं बचा तो रहूंगा। उसने पानी डाला नल में और धीरे धीरे चलाना स्टार्ट किया और पानी उससे आना स्टार्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आईएमसी के ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, जो लगाने से डर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं कि पी लूं अभी प्यास बुझ जाए। भाई साहब, लोगों को मैं दिला दूं, लोगों के सारे लोगों को ड्रेस कोड दिला दूं, लोगों को फंक्शन में बिठा दूं, लोगों को मैं 1000 बीवी करवा दूं, 5000 बीवी करवा दूं, लोगों के टारगेट पूरे करवा दूं, सब कुछ लोगों से करवा दूं और मैं कुछ ना करूं। भाई साहब, तुम्हारी प्यास बुझ नहीं रही है, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक बार सिर्फ अपने आप से थोड़ा मीटिंग मरा के देखो, अपने आप से जेब से पैसे लगाओ, बोलो सर मैं आ रहा हूं, मेरा टिकट बुक करिए, सर मैं आ रहा हूं, मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। आप थोड़ा सा ये चीजों को कर देखो, 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी आईएमसी के अंदर, 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी। एक पीढ़ी का बात नहीं कर रहे हैं, 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी। थोड़े से पैसे लगाने से अगर आप डर जाओगे ना, कोई लोग ड्रेस कोड लेने में डरते हैं, अरे बाबा मैं सर सिल्वर हूं, मैं ब्लेजर कैसे लूं, ब्लेजर लूंगा तो मेरे पैसे खर्चे हो जाएंगे। तो गोल्ड लेवल है, रूबी लेवल है, ब्लेजर अभी तक नहीं ले पाए हैं।
हम कहते हैं जब हम सुपरस्टार बने थे, सुपरस्टार लेवल पे अनमोल जायसवाल के पास 2-2 ब्लेजर थे, ऐसे 2-2 कोट थे। स्टार्टिंग लेवल से ही हम ड्रेस कोड में अपनी पर्सनालिटी पे खर्च करते थे। परफ्यूम एक नहीं 2-2 रखते थे, हर एक चीज मेंटेन रखते थे। इट मींस हमें मालूम है आज चिल्लर लगाएंगे, दुनिया में आने वाले वक्त में इतिहास बनाएंगे, बड़ा नोट भी आएगा हमको। तो पहले आपको लगाने पड़ेंगे, लगाने के लिए हमेशा तैयार रहिए आगे, क्योंकि नहीं तो लोग बहुत सारे धरती पे ऐसे उठ पटांग मिलते हैं कि उनके शब्दों में कोई शब्दावली नहीं होता, मतलब कुछ बल नहीं होता उसके अंदर। वो बंदा कुछ भी बोलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोगों का इंटेंशन अलग होता है, मतलब अगर आप किसी को अच्छा समझाओगे तो लोगों को कुछ अलग लगता है, उसको लगता है कि इसका फायदा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें ऐसे सोचने वाले लोग धरती पे काफी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक टेलर था और टेलर बस में ट्रैवल कर रहा था। जो दर्जी होता है, दर्जी उसको टेलर बोलते हैं, वो बस में ट्रैवल कर रहा था। अचानक उसको फोन आया उसके स्टाफ का, सर एक ने कपड़ा दिया है, मैं क्या करूं। तो दर्जी ने बोला तुम हाथ काट कर रखो, मैं आकर गर्दन काटता हूं। तो अगल वाले लोग सब खाली हो गए, पूरा बस खाली हो गया। वो बंदे का कहने का मतलब कुछ था और वो समझ कुछ गया। दर्जी है, उसने बोला हाथ का माप काट कर रखो और गर्दन आकर मैं, मतलब वहां पे वो गले का मैं वो बनाता हूं, मैं काट कर कैंची से बना दूंगा। सामने वाले ने कुछ और समझ गया। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस समझने की आप कोशिश करिए। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्समैन का काम नहीं है, बट कलाकारी हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम एज अ लीडर हैं। हम लीडरशिप, हमें पैसा कैसे आएगा, हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, जब बीवी बढ़ेंगे, जब टर्नओवर बढ़ेगा, ये चीजों को समझिए। हमें आईएमसी में पैसे लगाने, क्यों लगाने, अपने आप के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चाकू एक बार लोग खरीदते हैं, उस चाकू से सारी जिंदगी सब्जी नहीं काट सकते हैं, धार लगाने के लिए भी पैसे लगते हैं। आप देखिए धार वाला आता है घूम घूम के, वो भी पैसा लेता है धार। आप अपने से धार बनाओगे, पता लगा साला हाथे का धार कट गया, हाथ कट गया, ब्लड आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चीजें होती है ऐसे दुनिया में। तो हमेशा याद रखिएगा, थोड़े पैसे के लिए बड़ा पैसा खर्चा ना हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, थोड़े थोड़े अमाउंट आपको लगाने पड़ेंगे, उसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट हाँ है आगे, मेरे पास थोड़ा सा वक्त और है। पॉइंट नंबर 9, नीड, ड्रीम। और अगर आप 10 लाख महीने का कमाना चाहते हैं, नीड क्या है, आज हमारी नीड क्या है। आज हमारी नीड बहुत सारी चीजें हैं। नीड रोटी कपड़ा मकान, ये नीड नहीं है। हमें 10 लाख रुपया महीने का आना चाहिए, हमारे पास जैगवार होनी चाहिए, हमारे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए। बहुत बड़े नीड है भाई, सपने बहुत बड़े बड़े हैं आपके, मेरे को मालूम है। ये जो नीड है, ड्रीम है, 10 लाख रुपया महीने का कमाना है, ये आप पेपर पर लिखिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, नीड, ड्रीम, मनी इज इक्वल टू फेथ। इसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो आपने लिखा है, मैं 10 लाख महीने का कमाने वाला हूं, मैं क्राउन प्रेसिडेंट लेवल लेने वाला हूं, मैं आने वाले वक्त में मेरा नाम हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है, तो ये सारी चीजों को करने के लिए, पाने के लिए आपको सबसे पहली चीज फेथ, विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला विश्वास इज इक्वल टू मोटिवेशन। जब आप विश्वास कर लेंगे इन चीजों पे, अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, वाह अचीव्ड हो रहा है, वाह वाह मजा आ रहा है। मैंने कई बार थैंक्स गॉड मैं लिखता हूं अपने आप के करियर में, हमेशा कोई भी काम करने से पहले या करने के बाद मैं थैंक्स गॉड, भगवान जी को याद जरूर करता हूं, क्योंकि थैंक्स बोलने के बाद मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो नीड जो है आपका, ड्रीम है, आपके 10 लाख रुपए आपकी इनकम है, इक्वल टू आपको उसके ऊपर इनटू फेथ करना पड़ेगा। फेथ जब करोगे तो आपको मोटिवेशन आना स्टार्ट होगा, और जब आपको मोटिवेशन आना स्टार्ट होगा तो आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। जब आपको रिजल्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मोड पे अगेन एक मोटिवेशन आएगा। तो ये दुनिया का नियम है, तो बोर्ड नहीं है, तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा इन चीजों को, बहुत ही जरूरी है। नीड इज इक्वल टू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। ऑटोमेटिक मोड पे वापस अगेन एक मोटिवेशन आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं चलती ट्रेन से अगर आपको कूदने बोले, चलती ट्रेन से आपको अगर जंप करने बोले, तो क्या आप जंप करेंगे? नहीं। आप सब अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपको अगर बोला जाए
चलती हुई ट्रेन से आपको जंप करना है, उड़ी मारना है, क्या आप मार पाएंगे? नहीं मारेंगे। अगर वही कहा जाए कि भाई चलती हुई ट्रेन में आग लगी है, आप जंप अपने आप मारेंगे। उसकी स्पीड नहीं देखेंगे कितनी स्पीड है, आप ऑटोमेटिक मोड पे जंप मार देंगे। कहने का मतलब क्या है? आपका ड्रीम, आपका सपना अगर बड़ा होगा तो उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका सपना है, आपकी चीजें हैं। कई लोग ड्रीम लेते हैं चेयरमैन बनेंगे, 3 महीने में ड्रीम खत्म हो जाता है, क्लोजिंग हो नहीं पाती सही तरीके से, ड्रीम खत्म, सब चीज भूलना बंद हो जाता है। तो इन चीजों का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट है आज की मीटिंग का, 2023 में दुनिया को मत बदलो। अगर आप 2023 के अंदर दुनिया को बदलने के पीछे लगेंगे तो आप दुनिया कभी बदल नहीं पाएंगे। ये चीज का ख्याल रखिएगा। अगर 2023 में आप लोगों को बदलने निकलोगे तो आप किसी को भी बदल नहीं पाओगे। आप 2023 में, नए साल में, आज 2 तारीख है, 2 जनवरी, आज कसम खा लीजिए, सिर्फ खुद को बदलना है, किसी को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी आपको। एक आदमी था, वो, उसको एक पीड़ा थी कि वो किसी को भी देखता था तो उसके आंखों में बहुत ही जबरदस्त दर्द होना स्टार्ट होता था। एक आदमी था, वो किसी को भी देखता था तो उसके आंखों में दर्द होता था, पेन होना स्टार्ट होता था। तो उसने बहुत सारे डॉक्टर के पास इलाज कराया, बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल गए, पर उसके आंखों की पीड़ा ठीक नहीं हुई, आंखों का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो एक साधु महात्मा बैठे थे और उनसे वो जाके अपने सारी चीजों को बोला। तो साधु महात्मा ने बोले कि आप के आंखों के सामने आप हरी चीजों को देखना स्टार्ट करो, आपके आंखों में दर्द नहीं होगा। उसने घास को देखा, ग्रास देखे, उसके आंखों में दर्द नहीं हुआ। उसने हरे हरे पत्तों को देखा, उसको दर्द नहीं हुआ। तो उसने दूसरे दिन आया और फिर से साधु महात्मा को बोला, सर सही बोले आप महात्मा जी, मैं हरी चीजों को देख रहा हूं तो मेरे आंखों में दर्द नहीं होता, आपने सही बोला है। वो घर पे गया और अपने घर को पूरा हरे कलर का पेंट मार दिया। उसने अपने बिस्तर में पूरा हरा कलर लगा दिया, हरे कलर का बिस्तर लाया। किसी की शादी में जाता था तो पूरा मंडप हरे कलर का कर देता था, उस दूल्हा को भी हरा कलर का कपड़ा पहनाता था, हर चीज हरी कलर का कर देता था। वो जहां कहीं भी रहता था, हरे कलर का पानी से नहाता था, उसको दर्द नहीं होता था। अचानक एक दिन उसी रास्ते से वही संत महात्मा गुजर रहे थे। बोले, यार यहां तो मेरे एक भक्त हैं, चलिए जरा जाकर आते हैं, उसकी आंख की पीड़ा कम हुई है कि नहीं हुई है। जैसे ही उस भक्त के पास गया, बेल बजाया तो अंदर से जैसे ही उसने बाहर से बेल बजाया, डोर जैसे ही अंदर से खुला, खुलने के बाद उसका नौकर एक बाल्टी हरे कलर का पूरा कलर भरा हुआ पानी से वो पूरा उसके बॉडी पे फेंक दिया महात्मा के। उसके पूरे पोशाक भीग गए, हरा हरा हो गया। साधु महात्मा भड़क गए, बोले ये क्या किया मूर्ख बालक तूने। तो अंदर से वो बंदा आया, उसका जो पेशेंट मतलब उसका जो भक्त था वो बाहर आया। बोला, महाराज जी आप ही ने तो कहा था हर चीज को हरी कर दो, तुम्हारे आंखों में दर्द नहीं होगा, इसीलिए इसने हरे कलर का डाला आपके ऊपर ताकि मैं देख पाऊं आपको। महाराज महात्मा बोले कि तू दुनिया को हरा कलर करने चला है मूर्ख इंसान, एक हरे कलर का चश्मा पहन लेता। साला तेरे को अक्ल नहीं, हरे कलर का चश्मा पहन लेता, दुनिया तेरे को हरी नजर आती। तो मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा, दुनिया को बदलने के पीछे 2023 में नहीं पड़िएगा। आज के डेट में आप किसी और कंपनी के लीडर को मत सोचिए कि उसको मैं बदल दूंगा, उसको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, आप खुद के अंदर परिवर्तन लाना स्टार्ट करो। खुद के अंदर अपनी कमियों को निकाल कर फेंक दो बाहर। ऑटोमेटिक मोड पे आप कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे जिसका सीमा रेखा भी आज तक किसी ने नहीं मापा होगा। कहते हैं समंदर की गहराइयों को कोई माप नहीं सका,
उसी प्रकार से आईएमसी ग्रोथ को आज तक कोई लीडर माप नहीं पाएंगे। और आने वाले वक्त में हम आपको कहते हैं आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ये महीने का 5 करोड़ भी आपको दे सकता है, ये महीने का 10 करोड़ भी आपको दे सकता है। विश्वास रखिए, बस 2023 में कसम खा लीजिए, खुद को बदलेंगे, ऑटोमेटिक मोड पे दुनिया बदल जाएगी। अपने टीम में लेवल लोगों के बदल जाएंगे। अपने आप को सिर्फ बदलिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। इट मीन्स कि खुद को बदलिए, दुनिया ऑटोमेटिक मोड पे बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आप सभी यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, जितने लोग भी मुझे आज सुन पाए। आज मैं कुछ चीजों को आपके पास आदान प्रदान कर पाया, कुछ चीजों को मैं आपको दे पाया। तो अगर भूल चूक हुई हो, गलती से भी अगर कोई शब्द का उच्चारण मैंने गलत किया हो तो तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगा। 2023 में हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आज की क्लोजिंग शानदार करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लव यू ऑल। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी क्लोजिंग एंड गॉड ब्लेस यू, गुड एमसी। थैंक यू सो मच।